दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जायसवाल नेको इंडस्ट्री के बारे में। कहीं न कहीं इस कंपनी पिछले 1 महीनों से काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग के ऊपर है। 1 महीने के अंदर 40% तक इसने रिटर्न्स दिए अपने इन्वेस्टर को। अगर मैं 5 साल के रिटर्न्स की बात करता तो 1600% के आस-पास इसने रिटर्न्स दिए। और अगर मैं ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करता तो 500% के आस-पास रिटर्न अपने इन्वेस्टर को इसने दिए है। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे, फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल देखने की कोशिश करेंगे और एक अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में स्टॉक कहाँ तक जा सकता है और इस स्टॉक के लिए एज ए इन्वेस्टर आपको कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मैं श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, चाहे टाटा स्टील हो या फिर चाहे जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज हो। ये जो सारे मेटल सेक्टर के अंदर काम करने वाली कंपनीज होती है, बहुत ही ज्यादा साइक्लिकल कंपनीज है। कोरोना के बाद एक दो साल तक इन कंपनीज में काफी बड़ा एक रनअप लगाया था, फिर उसके बाद 2-3 सालों तक ये शांत रही थी और अब ऐसा लग रहा है कि फिर से इनका एक साइकिल चालू हो रहा है। बिकॉज जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं टाटा स्टील के वगैरह, फिर से ऐसा लग रहा है कि इनके प्रॉफिट जंप लगा रहा है और इस वजह से ये स्टॉक भी आगे भागने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इस स्टॉक की बात करता हूँ जायसवाल नेको स्टॉक की, तो इसका फंडामेंटल्स अगर हम देखते हैं तो मार्केट कैप इसका 4900 करोड़ के आसपास है। काइंड ऑफ स्मॉल कैप कंपनी है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ एज कम्पेयर टू टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, एक बहुत बहुत छोटी कंपनी है। अगर मैं पी रेशियो की बात करता हूँ तो 20 के आसपास पी रेशियो, जहाँ पे इंडस्ट्री का पी 21.82 के आसपास है। काइंड ऑफ एक रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी आपको देखने को नहीं मिलती है। अगर मैं रेवेन्यूज की बात करता हूँ और स्पेशली कोई भी कंपनी को जज करने के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस के रेवेन्यूज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। 2020 में 3600 करोड़ के आसपास जहाँ पे रेवेन्यू थे, वहां से बढ़कर 5952 करोड़ के आसपास रेवेन्यू इसने 2024 फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट किए। काइंड ऑफ डबल इसके रेवेन्यू पिछले 3-4 सालों में हुआ है। लेकिन मैं क्वार्टरली बात करता हूँ तो क्वार्टरली भी आपको एक स्टेडी रेवेन्यूज देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ स्पेशली, और ये इसमें आपको पता चलेगा मेटल स्टॉक इतने ज्यादा अनस्टेबल क्यों होते हैं। बिकॉज 2020 में इस कंपनी ने 1500 करोड़ का लॉस किया, फिर से 558 करोड़ का लॉस किया, फिर 2022 में कहीं ना कहीं 2200 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर से 2027 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर से 227 करोड़ का प्रॉफिट किया, सॉरी, तो फिर उसके बाद 210 करोड़ का प्रॉफिट किया। लेकिन अगर मैं क्वार्टरली बात करता हूँ तो क्वार्टरली भी आपको एक बहुत ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी देखने के लिए मिल जाती है। बिकॉज ये मेंटली की सारी स्टॉक होती है, इनके अंदर मार्जिन प्रेशर हमेशा रहता है। तो जब भी कोई इंटरनेशनल कोई बैरियर हट जाता है तो उनके प्रॉफिट मैसिव तरीके से बढ़ जाते हैं। फिर कोई अगर रेगुलेशन आ जाता है, कोई अगर पॉसिबल थ्रेट आ जाता है तो उनके मैसिव तरीके से इनके लॉस भी हो जाते हैं। इनका नेचर भी कुछ इस तरीके से होता है कि कोई ईयर में ये 2-2 हजार का प्रॉफिट करते हैं, फिर कोई ईयर में 2-2 हजार करोड़ का लॉस भी करते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर आपको हमेशा कॉशियस रहना होता है कि जब इनका साइकिल चल रही होती है उसमें आपको रिटर्न्स बनाकर वहां से स्टॉक से एग्जिट लेना होता है। और जब इनके रिटर्न्स नहीं बन रहे होते उस टाइम पे एसेट स्टॉक को आपको होल्ड भी करने की जरूरत होती है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से बढ़ रहा है इंडिया में, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हालांकि ये फ्रंट रनर्स है, लेकिन ये छोटी छोटी कंपनीज होती है ना, इनके पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है आगे जाने के लिए। बिकॉज अगर ये किसी अदर वर्टिकल में काम करते हैं, जैसे जायसवाल नेको स्टील इंडस्ट्री में काम करता है, अगर कोई अदर वर्टिकल में जाता है, कॉपर वर्टिकल में, आयरन वर्टिकल में, तो फिर से इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, फिर से इनके अंदर रेवेन्यू के और अदर ज्यादा ऑप्शंस चालू हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं इस वजह से ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इनके आने वाले क्वार्टर्स में अगर ये प्रॉफिट स्टेडी रहते हैं तो ये इनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि स्टेबल नहीं रहेंगे। बिकॉज इनका नेचर भी इस तरीके से कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर इनके प्रॉफिट्स एंड लॉस बहुत ज्यादा डिसाइड करते हैं। और कहीं इंटरनेशनल अगर टैरिफ्स वगैरह बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो इनके प्रॉफिट मैसिव तरीके से कम भी हो जाते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की इन सारी स्टॉक्स के अंदर जरूरत होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता इन स्टॉक के अंदर रिटर्न्स नहीं बनते। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स वेरी नॉलेज टू गेट रिटर्न्स फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टॉक, जहाँ पे आपको पता नहीं होता साइकिल किस तरीके से चल रही है इन सारे स्टॉक्स की। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।